बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव हुआ करता था जिसका नाम आस्थापुर था। उस गांव में सोनू नाम का एक व्यक्ति रहता था। सोनू रोज सुबह से शाम तक मेहनत करता और अपने छोटे से गांव की गलियों में घूमकर अंडे बेचा करता था। गांव के लोग, जिनके चेहरों पर विश्वास और संतोष था, अपनी बारी का इंतजार करते हुए एक लंबी लाइन में खड़े थे। सोनू, तू सिर्फ ऑमलेट नहीं बेचता, तू आस्था बेचता है। तेरी ईमानदारी में जड़ी बूटी है। बेटा, शहर के 100 रुपए वाले ऑमलेट भी इसके आगे फीके हैं। तू इस गांव की धरोहर है। चाचा जी, मेरा दाम 20 रुपए है, पर मेरा चरित्र अमूल्य है। मैं उसे कभी नहीं बेचूंगा। आप लोगों का यही अटूट विश्वास ही मेरी असली पूंजी है। यह विश्वास ही मेरे जीवन की सबसे मजबूत छत है। इसे टूटने नहीं दूंगा, चाहे ब्रह्मांड ही क्यों ना उलट जाए। राधा और गोलू के सपनों के लिए मुझे इसे हर हाल में बचाना होगा। सोनू और राधा अपने मिट्टी के कच्चे घर में एक तेल के दिए की मध्यम रोशनी में जमीन पर बैठकर हिसाब लगा रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और छत से पानी टपककर जमीन पर रखे कई बर्तनों में एक उदास धुन में गिर रहा था। गोलू अपनी छोटी सी चारपाई पर शांत सो रहा था, पर राधा की आंखें छत से गिरती हर बूंद में एक डर देख रही थीं। 75,000 रुपए का कर्ज हर मानसून हमें डराता है। सोनू, अगर इस बार भी छत नहीं बनी तो गोलू फिर से बीमार पड़ जाएगा। मैं यह और नहीं सह सकती। राधा, मैं दिन रात एक कर दूंगा, अपना खून पसीना एक कर दूंगा। मेरा सपना सिर्फ एक पक्की छत नहीं है, बल्कि स्वाभिमान की छत है, जो हमारी ईमानदारी के पैसों से ही बनेगी। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। भगवान करे। मुझे बस आपकी सुरक्षा चाहिए, सोनू, और गोलू की अच्छी सेहत। बाकी सब बाद में। गोलू की हर सांस, राधा की हर उम्मीद मेरे कंधे पर है। यह छत सिर्फ ईंटों की नहीं, हमारे प्रेम और संघर्ष की निशानी होगी। अगले दिन सुबह राधा कांपते हुए सोनू के पास आई। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ थीं जहां एक काला बड़ा कौवा लगातार काव-काव कर रहा था। उसका स्वर बहुत ही अशुभ लग रहा था। सोनू, मैंने फिर देखा, और आज यह कौवा लगातार हमारे घर को घूर रहा है। बूली अम्माएं कहती है, जब किसी की किस्मत पलटने वाली होती है तो पहले कोई चालाक कौवा आता है। मुझे लग रहा है कोई बड़ी आफत आने वाली है। मेरा दिल डूब रहा है, जैसे किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया हो। तुम भी ना राधा, ये सब अंधविश्वास है। कौवा नहीं, बस मेहनत आएगी। तुम चिंता मत करो। राधा का डर निराधार नहीं लगता। मेरा मन भी अशांत है। क्या यह कोई प्राकृतिक संकेत है या मेरे भीतर का डर बोल रहा है? मुझे सतर्क रहना होगा। अगले दिन की दोपहर गांव के चौपाल पर एक जोरदार धमाका हुआ। एक चमकदार रंग बिरंगी वैन, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में एक किंग लिखा था, शोर मचाती हुई गांव में प्रवेश कर गई। वैन से तेज डीजे म्यूजिक बज रहा था। मंगू, एक आकर्षक और चिकनी चुपड़ी मुस्कान वाला आदमी, वैन की छत पर चढ़कर माइक पर चिल्लाया, मैं हूँ एक किंग, आपका नया मसीहा। मेरे पास है सिर्फ 10 रुपए का ऑमलेट, जो 50 रुपए वाले स्वाद को भी मात देगा। यह क्रांति है, यह बचत है। गरीबों का सच्चा दोस्त आ गया है। वाह, लाइटिंग, म्यूजिक और 10 रुपये का ऑमलेट। सोनू की ठेली तो पुरानी है, मंगू तो सच में हीरो है। एक कौवा चला गया, अब यह नया कौवा आया है। इसकी चमक कुछ ज्यादा ही तेज है। यह सिर्फ सस्तापन नहीं, कुछ और है। मुझे अपनी ईमानदारी पर भरोसा रखना होगा। मंगू के आगमन के चंद घंटों में ही गांव के लोगों का मिजाज बदल गया। उसकी ठेली पर लोगों की भीड़ लग गई थी, जबकि सोनू की ठेली पर सन्नाटा छा गया था। विमला भाभी, जो दशकों से सोनू की ग्राहक थीं, अब मंगू की लाइन में खड़ी थी और सोनू को कटाक्ष भरी नजरों से देख रही थीं। सोनू, अब हम गरीब हैं। हमें शुद्धता नहीं, सस्ता माल चाहिए। तुम बहुत महंगे हो। क्या तुम नहीं समझते कि हम भूखे मर रहे हैं? भाभी, मैं शुद्धता बेचता हूँ, जहर नहीं।
मेरा 20 रुपए का ऑमलेट आपको 10 घंटे शक्ति देगा, पर 10 रुपए का ऑमलेट वह आपको क्या देगा? जहर तो महंगाई है सोनू, और तुम इस महंगाई के साथ हो। मंगू तो फरिश्ता है। मेरा गांव, जिसे मैंने अपना सब कुछ दिया, वह आज 10 रुपए के लालच में मेरा अपमान कर रहा है। क्या ईमानदारी का कोई मोल नहीं? 3 दिन बीत गए थे। सोनू की ठेली पर अब सिर्फ मक्खियां भिनभिना रही थीं। मंगू के यहाँ डीजे की धुन पर लोग नाचते गाते ऑमलेट खा रहे थे। सोनू एक कुर्सी पर अकेला बैठा था। उसकी आंखें नम हो गई थीं। रघु किसान, जो अकेला सोनू के पास बचा था, सोनू, ये लोग अंधे हो गए हैं। 10 रुपए की चमक देख रहे हैं, शुद्ध सोना नहीं। तुम हार मत मानना। 10 रुपए के सामने मेरी ईमानदारी हार गई चाचा। क्या मेरी मेहनत का कोई मोल नहीं? क्या मुझे भी रास्ता बदल लेना चाहिए? क्या मेरा सपना, मेरी राधा, मेरा गोलू सब खत्म? यह सिर्फ मेरी रोटी का सवाल नहीं है, यह मेरे आत्मसम्मान का सवाल है। अगर मैं झुक गया तो मैं अपनी नजर में गिर जाऊंगा। नहीं, मैं कर्जदार हूँ, बेईमान नहीं। मैं इस जंग में अकेला लड़ूंगा। सत्य कभी हार नहीं मानता। सरपंच रामपाल अपने आलीशान दफ्तर में शराब के नशे में चूर मंगू से मिलता था। टेबल पर 3 लाख रुपए की गड्डी और एक रहस्यमय छोटा सा चमचमाता डिब्बा रखा था। मंगू, ये सोनू मेरे लिए कांटे की तरह चुभता है। गांव वाले उसे आदर्श मानते हैं, जो मेरी राजनीति के लिए खतरा है। उसे रास्ते से हटा दो, ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। सरपंच जी, उसे खत्म हम करेंगे। हम अंडों में ऐसा केमिकल मिलाएंगे कि लोग 10 रुपए में खाने को मजबूर होंगे और इल्जाम सोनू पर लगाएंगे। आप बस पुलिस को संभालिए। डबल मुनासा। और ये विशेष मसाला, ये तुम्हारी एक्टिंग की शक्ति को 10 गुना बढ़ा देगा। ये मेरी तरफ से है, कोई सवाल नहीं। सरपंच की शक्ति सिर्फ राजनीति की नहीं है। यह विशेष मसाला क्या है? मुझे डर लगता है, पर लालच उससे भी बड़ा है। मंगू ने अगले ही दिन अपने सहायक कान्हा से सरपंच के दिए गए सफेद पाउडर को अंडों में मिलवाया। कान्हा डर से कांप रहा था। कान्हा, यह हमारा जादुई मसाला है। इसे मिला, यह ऑमलेट को फुलाता है, उसे बड़ा दिखाता है और स्वाद को नकली बना देता है। और हाँ, यह राज बाहर नहीं जाना चाहिए। सेठ, यह जहर है। अगर कोई बीमार पड़ा तो मुझे डर लगता है। मैं यह नहीं कर सकता। डर, भूखा मरना है तो डरता रह। यह राज बाहर गया तो तुझे जिंदा गाड़ दूंगा। मैं फंस गया हूं। मैं क्या करूं? मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है। मंगू ने गांव में झूठ फैला दिया। उसके आदमी गांव में हर गली नुक्कड़ पर सोनू के खिलाफ बातें फैला रहे थे। अफवाह फैलाओ कि सोनू के अंडों पर काला साया है, इसीलिए वह महंगा बेचता है। मैं भगवान हूँ और वह शैतान। देखो, मैंने कहा था न, वह शापित है। उसके पास मत जाना, उसके ऑमलेट से बदबू आती है। अरे रे, यह तो अशुभ है। सोनू तो अच्छा लड़का था। अब मेरे ऑमलेट से बदबू आती है। मेरे जीवन की महक चली गई है। ये सिर्फ अफवाह नहीं, मेरे चरित्र का हनन है। अगले कुछ दिनों में गांव के अस्पताल में बीमार बच्चों और बुजुर्गों की भीड़ बढ़ गई। डॉक्टर वर्मा, एक युवा और समर्पित डॉक्टर, बहुत परेशान थी। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। यह सामूहिक चूड पॉइजनिंग है। बच्चों के पेट में भयानक दर्द है। मैं पुलिस को क्यों नहीं बुला पा रही हूँ? क्योंकि सरपंच ने मुझे मुंह बंद रखने का आदेश दिया है। मेरे हाथ बंधे हैं। डॉक्टर साहिबा, मंगू के 10 रुपए के ऑमलेट के बाद ही ये सब हो रहा है। हमें सबूत चाहिए, वरना ये सब बच्चे मर जाएंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। सोनू और राधा अपने टूटे हुए घर में बैठे थे। सोनू उदास होकर मिट्टी की दीवार को देख रहा था, जैसे उस पर अपना भविष्य लिखा हो।
उसके मन में गहरा द्वंद्व चल रहा था। मैंने 500 रुपए दे दिए, मेरा कर्ज बढ़ गया, मेरी छत का सपना और दूर हो गया। राधा के सपने, मेरे सपने, पर क्या मैं किसी की जान बचा सका? हाँ, यही मेरी असली पूंजी है। यह संतोष मुझे 75,000 रुपए के कर्ज से भी ज्यादा भारी लग रहा है। आपका निस्वार्थ ही आपको अकेला करता है सोनू। आप इस दुनिया के लिए बहुत शुद्ध है, लोग इसे नहीं समझते। शुद्धता मेरी कमजोरी नहीं राधा, यह मेरी ताकत है। मैं इस पर कभी समझौता नहीं करूंगा, चाहे मेरा सब कुछ चला जाए। आधी रात मोहन और रमेश गांव के पीपल के पेड़ के नीचे मिले थे। अंधेरा इतना घना था कि एक दूसरे का चेहरा भी ठीक से नहीं दिख रहा था, सिर्फ उनकी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। मोहन, यह सिर्फ मिलावट का मामला नहीं है, यह एक राजनीतिक खेल है। हमें खुद को खतरे में डालना होगा। सरपंच मंगू और शायद कोई और भी है इसमें। अगर हम पीछे हटे तो यह गांव मर जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें मान नहीं करेंगी। हम सोने के लिए नहीं रमेश, हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं। आज रात हम इस अंधेरे का पर्दादाश करेंगे। सोनू ने मुझे अपनी ईमानदारी से जीना सिखाया। अब मेरी बारी है कि मैं उसकी ईमानदारी की रक्षा करूं, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रात 1 बजे मोहन और रमेश झाड़ियों में छिपे मंगू की वैन के पीछे पहुंचे थे। मंगू बड़े ड्रम में सफेद पाउडर मिला रहा था। वैन की हल्की रोशनी में कान्हा का डरा हुआ चेहरा दिख रहा था। मोहन ने अपने पुराने कैमरे से वीडियो बनाना शुरू किया। रिकॉर्ड कर मोहन, यह जहर है। मंगू हत्यारा, अब कोई नहीं बचा सकता इसे। कान्हा भी इसमें शामिल है। इंसान पैसों के लिए इतना गिर सकता है? यह सिर्फ केमिकल नहीं, यह विश्वास का खून है। सोनू के साथ विश्वासघात। अगली सुबह मोहन और रमेश वीडियो लेकर सरपंच रामपाल के आलीशान दफ्तर के दरवाजे पर पहुंचे। यह फर्जी वीडियो है, तुम दोनों गद्दार हो। अभी इसे डिलीट करो, वरना मैं तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दूंगा। मेरी राजनीतिक शक्ति के बारे में जानते हो, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आप इंसानियत बेच रहे हैं सरपंच जी, यह पाप है। हम डिलीट नहीं करेंगे, यह गांव का सच है। निकल जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। उसने केमिकल की एक थैली सोनू की ठेली के नीचे रखवाई। यह सब कान्हा दूर से चुपचाप देख रहा था। खेल खत्म, यह गरीब बकरा अब जेल जाएगा। पुलिस को फोन करो, न्याय का नाटक अब शुरू होगा। तुम मेरे काम के आदमी हो। मालिक, आप सच में किंग हैं। सोनू को कोई नहीं बचा सकता। मैं यह पाप और नहीं देख सकता। यह सब गलत हो रहा है। सोनू बेकसूर है। कुछ ही देर में पुलिस की वैन गांव में आई। पुलिस अफसर सीधे सोनू की ठेली पर गए। मंगू दूर से हंस रहा था। गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। उनके चेहरों पर संदेह और डर था। पुलिस ने सोनू की ठेली के नीचे से केमिकल की थैली निकाल दी। सबूत मिल गया। सोनू, तुम अपराधी हो। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। यह झूठ है। यह मेरे खिलाफ साजिश है। मैं बेकसूर हूं। सरपंच जी, आप मेरे पड़ोसी हैं। ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने आपका कभी बुरा नहीं चाहा। मुझे दुख है सोनू, पर कानून सबके लिए बराबर है। तुम लालच में पड़ गए। तुमने पूरे गांव को धोखा दिया। मेरा चरित्र, मेरी मेहनत, मेरा नाम, सब कुछ 10 रुपए के लालच ने छीन लिया। हे भगवान, मेरी छत का सपना टूट गया। मेरे गांव ने मुझे धोखा दिया। राधा ने रोते हुए सोनू को हथकड़ी में जेल वैन में जाते देखा।
उसका दिल टूट गया था। वह दौड़कर वैन के पास पहुंची। आप सब झूठे हैं। मेरे पति निर्दोष है। भगवान आपको सजा देगा। आप सबने अंधेरे का साथ दिया है। राधा, अब तो मान ले, तेरा पति हत्यारा है, हमारे बच्चों को मारा है। तू भी उसी के जैसी है। मैं अकेली हूँ। मेरा पति जेल में है, पर मेरे पति की ईमानदारी मेरे साथ है। मैं चुप नहीं बैठूंगी। मैं इस गांव को दिखा दूंगी कि सत्य क्या है। सोनू जेल की अंधेरी कोठरी में बंद था। दीवारों पर कालिख जमी हुई थी। राधा उससे मिलने आई। उसने अपने सारे गहने बेच दिए थे। उसके हाथ खाली थे। राधा, तुमने गहने क्यों बेचे? हमारा भविष्य दांव पर लगा दिया। मेरा सम्मान अब मेरी सजा बन गया है। मैं हार गया। मेरा सब कुछ चला गया। हार नहीं माने सोनू। मुझे सोना नहीं, आपका सम्मान चाहिए। मैं आपको छुड़ाने के लिए कुछ भी करूंगी। यह मेरा अंतिम संकल्प है। यह जंग हम जीतेंगे। राधा की हिम्मत देखकर मुझे भी ताकत मिलती है। शायद अभी भी उम्मीद बाकी है। मुझे टूटना नहीं है। सोनू के जेल जाने के बाद मंगू गांव में बेखौफ घूमता था। उसकी वैन अब और भी चमक रही थी। वह बच्चों को डराता था और बड़ों को नीचा दिखाता था। सोनू का जमाना गया। अब एक किंग का राज है। 10 रुपए में 4 अंडे खाओ। मैं ही तुम्हारा राजा हूँ। कोई मेरे खिलाफ नहीं बोल सकता। मैंने पूरे गांव को खरीद लिया है। अब मेरा राज है। सरपंच मेरा गुलाम है। बुजुर्ग रामू काका, धर्मपाल चाचा के बड़े भाई, मंगू के ऑमलेट को खाया। उन्हें अचानक भयानक दर्द हुआ। वह गिरते हुए चीखे। जहर, मंगू, तूने हमें मार डाला। सोनू, बेकसूर है। ईमानदारी को जिंदा रखो। रामू काका, यह क्या हुआ? यह तो हत्या है। राधा, मोहन और बीमार रामू काका को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पहुंची। उसने मेज पर हाथ मारकर मंगू के जहर का प्रमाण देते हुए न्याय की मांग की। मजिस्ट्रेट ने रामू काका की हालत और वीडियो देखकर इसे हत्या का प्रयास माना और तुरंत एसपी सिंह को मंगू और सरपंच की गिरफ्तारी का आदेश दिया। इसी बीच वकील ने बताया कि मंगू गांव से फरार हो गया है। एसपी सिंह ने मंगू को जंगल से पकड़ा, जहां उसने रोते हुए सरपंच के कहने पर सोनू को फंसाने और विशेष मसाला देने का जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने सरपंच रामपाल को गिरफ्तार किया। गांव वालों ने चोर चोर के नारे लगाए। मोहन ने कहा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें वापस नहीं आने देगा। सोनू जेल से बाहर आया और राधा ने दौड़कर उसे गले लगा लिया। सोनू ने कहा, ईमानदारी का कर्ज उतर गया। हम जीत गए, राधा।